नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और आज मैं आपके साथ बात करूँगी जॉइंट पेन के बारे में। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। जॉइंट क्या होता है? जब दो बोन्स आपस में जिस जगह पर मिलती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। जॉइंट पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी किसी भी एज में ये इससे सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल एनालिसिस कहती है कि जो लेडीज़ होती हैं वो 40 से 60 के बीच की जो उम्र होती है उसके अंदर उनको ज़्यादा सफरिंग हो सकती है। मेन के बजाय वीमेन ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? ये इंजरी की वजह से हो सकता है। जब जॉइंट में इंजरी हो जाती है तो उसके जो सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं जैसे लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स वगैरह, ये अगर डैमेज होते हैं, इनके अंदर चोट लगती है तो उससे जॉइंट में पेन हो सकता है। ये पार्ट्स जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। और कॉमन कॉजेज़ जो बहुत कॉमन है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है? पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट में और स्टिफनेस हो जाती है, बहुत मूव नहीं कर सकते, उसको बहुत दिक्कत होती है। और ये आर्थराइटिस दो तरह की होती है, एक रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है और दूसरी ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक अपने ही सेल्स को, नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देता है। जो दूसरा होता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है? दो बोन्स के बीच में एक कुशन होता है कार्टिलेज का, और अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो उससे दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है और ओल्ड एज में ये ज़्यादा होती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता किस वजह से दर्द हो रहा है। ऐसे टाइम में होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे डायग्नोस्ड हो या अनडायग्नोस्ड हो, क्योंकि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। मैं आपके साथ टॉप की 6 होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूँगी और अगर आप सिम्टम्स मैच करके ले लेंगे, क्योंकि हर मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, और अगर आप वो सिम्टम्स अपने सिम्टम्स से मैच करके ले लेंगे मेडिसिन तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। जब कभी आपको स्प्रेन हो जाता है, जैसे चलते चलते पैर ट्विस्ट कर गया, खेलते खेलते प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको कोई डैम्प वेदर में जाने से या ठंडे से आपको अगर जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है, उसमें ये रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। आप बहुत रेस्टलेस रहते हो, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट मूवमेंट, उठना या बैठना कोई भी अगर है उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, और एक बार आप उठ जाते हो तो थोड़ी देर में आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हो। मतलब थोड़ा सा मूवमेंट से, स्लो मूवमेंट से आपको रिलीफ मिलता है, आपको गर्मी से बेटर फील होता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इस केस में रेस्टॉक्स 30 की 2 ड्रॉप्स या 3 से 4 गोली लेने से, दिन में 3 बार 15 दिन तक लेने से ये बहुत अच्छा काम करेगी। मेडिसिन नंबर 2 है आर्निका 30। जब कभी जॉइंट में पेन इंजरी की वजह से होता है, बोन्स में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उसमें इंजरी हो जाती है, ये जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं, और इतना सीवियर पेन होता है कभी कि उसको आप हाथ भी टच नहीं करने देना चाहते, और कोल्ड और वेट वेदर में ये बढ़ सकता है प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुरानी इंजरी अगर हुई है आपको, उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे टाइम में आर्निका 30 की 2 ड्रॉप्स या 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 1 वीक तक देने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 3 है ब्रानिया 30। जब सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जॉइंट्स रेड और सोलन होते हैं, हॉट होते हैं, पेन जो है थोड़े से मूवमेंट से भी पेन बहुत बढ़ जाता है, तो आप कंप्लीटली इमोबाइल रहने की कोशिश करते हो, मुंह आपका सूखता रहता है और आप पानी ज़्यादा पीते हो। ऐसे अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो ब्रानिया 30 की
2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार या 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 1 वीक तक देने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 4 है लीडमपाल 30। अगर आपको पेन जो लोअर लिम्स में स्टार्ट होता है, जैसे टोज़ में स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ नीज़ की तरफ जाता है, ये गाउट की वजह से भी हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से या किसी भी वजह से हो सकता है, और इसमें जो पार्ट होता है वो टच करने से कोल्ड होता है, हाथ से टच करेंगे तो वो और पार्ट्स के कंपैरिजन में कोल्ड होता है। जब मूवमेंट करते हैं आप तो क्रिकिंग साउंड आती है उसके अंदर और स्वेलिंग रहती है, और आपको बेटर फील करते हैं। आप कैसे अनकवर करके रखना चाहते हैं उसको, कोल्ड एप्लीकेशन से आपको आराम मिलता है, मोशन से आपको वर्स हो जाती है कंडीशन आपकी, आपको एग्रेवेशन होता है। ऐसे टाइम में लीडमपाल 30 की 2 ड्रॉप्स या 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक लेने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 5 है पल्सिटिला 30। अगर आपके पेन्स, जॉइंट पेन्स जो हैं वो शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन्स हैं, मतलब एक नी में पेन हुआ, फिर दूसरी में हो गया, फिर किसी और जॉइंट में पेन हो गया, तो इस तरह के अगर पेन्स होते हैं, नी में स्वेलिंग होती है अगर आपके, और थ्रॉबिंग पेन होता है, जो पेशेंट होता है इसका बहुत माइल्ड, जेंटल और सेंसिटिव, इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातों से वो रोने लगता है और किसी के भी तकलीफ़ से वो रोने लगता है, वो थर्स्टलेस हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो 2 ड्रॉप्स पल्सिटिला 30 की या फिर 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक लेने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 6 है एक्टिया स्पिकाटा 30। जब पेन होता है फिंगर्स में या टोज़ में या फिर रिस्ट में, छोटे छोटे जॉइंट्स में जब पेन होता है तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, और मोस्टली राइट साइड ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसका जो पेन होता है वो टिंगलिंग, टेयरिंग पेन होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा सा काम करने से स्वेलिंग बढ़ जाती है एकदम, और बहुत दर्द होता है, और टच से भी बहुत दर्द होता है। तो ऐसे टाइम में एक्टिया स्पिकाटा 30 की 2 ड्रॉप्स या 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक लेने से ये ठीक हो जाएगा। अगर जॉइंट पेन है आपको तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपना वेट कंट्रोल करके रखना। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उससे आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपको दर्द बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए आपको लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए और मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, लेकिन मॉडरेटली, जिससे आपके जॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े और उसमें दर्द ना बढ़े। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव भी रहेगी। आप स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगी। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन अब इस वीडियो में मैं सब तो नहीं बता सकती हूँ। अगर आपके सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैसेज में आप डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।